Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्लास 8 का ही नहीं क्लास 7 को भी इसको बोल सकते हैं, 8, 7 और आपको और भी जो भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देते हैं जूनियर स्तर पे, उसमें आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का जो क्लास में हम जो बताएंगे वो बातें आप लोग को लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आप उस जो भी समस्या आपको आता था उसको सॉल्व करने में वो आपसे गायब हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उसे अच्छे से समझते हैं। तो हमें क्या समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले हमें यह समझना है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, फिर हमें वेरिएबल टर्म भी समझना है, ठीक है ना। तो इससे समझने से पहले आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो सबसे पहले आप उसे जान लें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो आपने यहाँ पे प्लस का काम किया होगा, माइनस का, गुना का, डिवाइड का, यही सब आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो इसे आप जान गए तो आप ये जानेंगे दो टाइप के टर्म होते हैं, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट। तो वेरिएबल किसे कहते हैं, वैसा टर्म जिसका वैल्यू आपको हरदम बदलता रहो, वेरिएबल हो, वो फिक्स नहीं हो, इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल टर्म। जैसे आपसे पूछा जाए एक ट्रायंगल है, इसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, तब क्या करते थे, इसका वैल्यू मान लेते थे कि इसका वैल्यू x है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ आता था। फिर वही दूसरा टाइप का ट्रायंगल, यहाँ पे ये 60 होता था, यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे पूछता था, फिर x मान कर निकाल लेते थे। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है इस ट्रायंगल के लिए कुछ और मिलेगा और इस ट्रायंगल के लिए कुछ और मिलेगा। तो इसका हम बोल सकते हैं कि जो x का जो वैल्यू आ रहा है वो फिक्स नहीं है, वो क्या है, वेरिएबल है, बदलता रह रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल टर्म। वैसे टर्म जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, हमेशा चेंज होते हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो ए अल्फाबेट जिसे हम लोग मानते हैं, लेट करते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, वेरिएबल टर्म कहलाते हैं। और कांस्टेंट टर्म जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स होता है। अगर आपके पास 5 रुपीज है तो कभी भी 5 रुपीज ही रहेगा, वो 6 नहीं हो सकता है। तो जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, आपको कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं। आप समझ गए ना। अब वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का जो मिश्रण होता है, ठीक है ना, वही अलजेब्रिक के, जैसे x + 5 हो गया कि नहीं हो गया, x × 5, समझ रहे हैं ना, x डिवाइड 5 को x/5 लिख सकते हैं, x - 5, ये सभी क्या कहला गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमें ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो वैसा इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन तो आप समझ गए ना। इक्वेशन में क्या होता है, ये बीच में इक्वल का साइन होता है, इस साइड वाले पार्ट को हम लोग LHS बोलते हैं और ये वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड LHS साइड। ये इक्वेशन है, यहाँ पे कुछ टर्म होता है और इक्वल में कुछ होता है, जैसे x + 5 = 10, ये आपका क्या कहला गया, एक इक्वेशन कहला गया, ठीक है ना। अब ये लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन है, ये कैसे पता कीजिएगा। तो जो वेरिएबल टर्म आपने यहाँ पे दिया हुआ है उसका पावर देखते हैं, क्या देखते हैं, पावर। तो यदि वेरिएबल टर्म का पावर 1 हो, क्या हो, 1 हो, मैक्सिमम पावर, अगर यहाँ पे ऐसे x² x + 10 = कुछ भी दिया हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म हमने यूज किया उसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेगा, ये आपका बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। यहाँ पे आपको केवल पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए, वैसा इक्वेशन जिसमें यदि वेरिएबल टर्म हो तो उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हो गया, आप समझ गए। यहाँ पे 1 वेरिएबल, तो एक ही वेरिएबल टर्म का यूज करना। वेरिएबल टर्म तो बहुत हो सकता है, x + y = 10, ये भी आपका इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जो भी वेरिएबल टर्म है उसका पावर 1 ही है,
समझ रहे हैं ना आप बात को अच्छे से, एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज के वीडियो के देखने के बाद आपके जितने भी प्रॉब्लम होंगे लीनियर इक्वेशन रिलेटेड वो सब के सब गायब होने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए और धीरे धीरे हम लोग सभी बातें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है उसको समझते चलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को छोड़कर भी मत जाइए, पूरे अंत तक ही देखिए। तो यहां पे हमने क्या देखा कि 2 वेरिएबल टर्म है ना, एक्स वाई, और दोनों का डिग्री 1 है। इसे लीनियर इक्वेशन तो बोलेंगे, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे, जो हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। तो हमें बस इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल समझ गए कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल टर्म का जो हाईएस्ट पावर हो, मैक्सिमम पावर हो 1 होना चाहिए, और उसमें एक ही वेरिएबल टर्म का यूज किया गया हो। जैसे 5x = 8, ये भी आपका एक लीनियर इक्वेशन ही है। यहां पे आपका वेरिएबल टर्म है, मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है ना, और 1 वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल टर्म का यूज किया गया, बाकी दोनों क्या है आपके कांस्टेंट टर्म है। यहां पे अच्छे से समझ गए आप। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन है और इन 1 वेरिएबल में है। कोई दिक्कत? चलिए, तो आप लोगों ने यहां पे ये सीख लिया कि कैसे आप पहचानिएगा कि ये जो इक्वेशन दिया गया है वो लीनियर इक्वेशन ही है और 1 वेरिएबल में ही है। एक ही वेरिएबल टर्म होगा तो 1 वेरिएबल होगा। लीनियर इक्वेशन के लिए जो भी वेरिएबल टर्म आपको दिया गया होगा उसका जो मैक्सिमम पावर होगा, हाईएस्ट जो वैल्यू होगा पावर, वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब हम लोग ये समझेंगे कि इसके टाइप के इस चैप्टर के जो टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए उसे अब हम लोग देखते हैं। तो उसे समझने से पहले कुछ रूल है, ठीक है ना, उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या है? यदि कोई टर्म ये इक्वल की LHS साइड में, किस साइड में? LHS साइड में, पॉजिटिव में होगा, तो इसको अगर इधर भेजते हैं हम, इक्वल के राइट हैंड साइड में भेजते हैं। आराम आराम से समझिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी तब आप इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे इस चैप्टर को धुआं धुआं कर देंगे। तो आप इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। तो इधर ये जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? माइनस में। कोई दिक्कत नहीं ना, आप समझ गए। प्लस को ले जाएंगे उधर तो किस में हो जाएगा? माइनस में। माइनस को ले जाएंगे तो किधर हो जाएगा? प्लस में। ये गुना को ले जाएंगे तो क्या में बदलेगा जी? डिवाइड। ये डिवाइड इधर जाएगा तो गुना में बदलेगा। कोई दिक्कत? एक ऑफ वाला टर्म आता है। ऑफ क्या है जी? मल्टीप्लाई ही है, तो इधर जाएगा तो बाई में हो जाता है। क्या होता है? बाई। वो भी क्या है? डिवाइड है। तो यहां पे आप लोग इसे अच्छे से समझ लिए। एक और टर्म आता है, इसे समझ लेगा, रूट रहेगा इधर स्क्वायर में चला जाएगा। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं कुछ क्वेश्चन का, उसे सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं। यदि आपसे यहां पे दिया जाए x + 5 = 10 और यहां पे आपको क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इधर x है, तो हम क्या करते हैं, ये जो रूल है उसे आप समझें। जो एक जैसे दिखने वाले टर्म है, लाइक टर्म आप समझ रहे हैं ना, जिसका अगर मान लीजिए वो वेरिएबल टर्म के ही साथ हो, अगर x 5x + 3x है, तो इन दोनों को हम लोग लाइक टर्म बोलेंगे, क्योंकि इसका वेरिएबल टर्म भी x है, इसका भी वेरिएबल टर्म x है। तो वेरिएबल टर्म से पता चलता है कि वो लाइक है। अगर वेरिएबल टर्म नहीं है, केवल कांस्टेंट ही है, तो वो भी क्या कहला है? लाइक टर्म कहला है। तो जो लाइक टर्म है, जो एक जैसे हैं, उनको एक तरफ लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे ये 5 और 10 दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों को हम क्या ले जाएंगे? एक तरफ ले जाएंगे। तो x आएगा जी, ये +5 उधर जाएगा तो -5। बच्चे क्या गलती करते हैं, ये मैंने पकड़ा है और आप भी यहां पे समझ गए। क्या करते हैं बच्चे? इस +5 को ले जाते हैं ना, तो इधर कर देते हैं, ऐसे 5 इधर रख देते हैं और 10 को ऐसे कर देते हैं, और ये क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे नहीं करना है, आप इसको समझिए। जो भी इधर से जाएगा, जो भी इधर से इधर जाएगा, तो वह जो टर्म है
जो पहले से मौजूद है उसके बाद में ही लिखाएगा, कभी भी उसके राइट साइड में ही लिखाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए, नहीं तो आप गड़बड़ कर दीजिएगा। तो 10 में से ही 5 को घटाना, ये जाएगा तो इधर ही जाएगा, और पॉजिटिव साइन है तो निगेटिव साइन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? चलिए अब 10 से 5 गया, क्या आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा। समझ में आया? एक और हम लोग देखते हैं, x प्लस 15 इक्वल टू 5। यहां पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं उसे आप देख लें। x तो निकालना है, लाइक है टर्म, कांस्टेंट है, दोनों एक ही तरफ जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं कि 5 के साइड में न लिखकर क्या करते हैं, 15 में से 5 घटा देते हैं, क्योंकि उनको घटाना आसान रहता है। सोचते हैं प्लस में बड़ा है और बड़ा में से छोटा घटता है, और यहीं पे गलती करते हैं और नंबर लाते हैं 0। क्या लाते हैं? 0। तो आपको तो 0 लाना नहीं है, आपको तो फुल मार्क्स चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए, ये कभी भी जो भी इधर से जाएगा, जो पहले से वहां पे मौजूद है उसके राइट हैंड साइड में ही लिखाएगा। ये याद कर लें, ये रट लें, ये दिमाग में आप फिक्स कर लें। तो 5 प्लस 15 जाएगा तो माइनस 15 ही होगा, और ये 5 से 15 तो घटेगा नहीं, घटेगा माइनस के साइन घटेगा, तो माइनस आपको 10 मिलेगा। तो यहां पे आप अच्छे से इस टर्म को समझ रहे हैं ना? तो चलिए नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसे हम लोग समझते हैं। यदि आपको ऐसे पूछा जाए, इसको आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? उसी तरह करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। क्या करेंगे? जो भी एक जैसे दिख रहा है एक तरफ ले चलेंगे। तो 2x 50 प्लस 10 माइनस 10, 10 में से 50 नहीं, कभी जाएगा तो राइट हैंड साइड में ही। 40 x से डिवाइड होगा तो 20। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए कुछ और हम लोग ट्राई करते हैं और अच्छे अच्छे नंबर को लेकर। यदि यहां पे आपसे पूछा जाए, इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा आप? तो देखिए, तो इसमें 2 लाइक टर्म है ना, एक x वाला भी है, तो क्या बोले, लाइक वाले को एक तरफ कीजिए, बिना लाइक वाले को एक तरफ। तो इन दोनों को एक तरफ कर सकते हैं, इसको भी एक तरफ कर सकते हैं। इसको इधर लाएंगे कि प्लस इधर आएगा तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है जी? प्लस दिख रहा है। और उधर से 20 प्लस 10 जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये आए 3x, ये आ गए आपका 10। हमें तो x का वैल्यू निकालना है। ये 3 इंटू में है, इसके बीच का कंचे का संबंध है गुना का, तो उधर जाएगा तो डिवाइड का। ये आपका आ गया x का वैल्यू 10/3। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं और उसे भी समझते हैं। x प्लस 5/2 इक्वल टू 10। अब इसे आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसे भी आप समझिए। इधर 2 कंची में है बाबू, डिवाइड में ना है, उधर जाएगा तो किस में होगा जी? मल्टीप्लाई में ना। तो पहले इसी को भेजेंगे। आप होशियारी मत कीजिए, 5 को नहीं भेज सकते हैं पहले, क्योंकि ये एक टर्म में है। तो यहाँ पे x प्लस 5, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और इधर x प्लस 5 इधर हो जाएगा 20, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 15। समझ में आ रही बातें? चलिए अब हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे x प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू x प्लस 5, इसे आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? ये भी इसी तरह है। आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे इसको इधर ही एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, या एक जात वाले को एक तरफ लाइए, प्लस x इधर आएगा तो -5 माइनस 10, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा ना जी, तो x माइनस 2x हो जाएगा।
इधर 5 में से 10 गया -5 आया, x में से 2x घटा -x आया जी, बाई 2 इधर जाएगा तो -10 आया, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू क्या मिल गया, 10 मिल गया। तो चलिए हम लोग कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसे अब समझते हैं। तो क्या है यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखिए, तो ये भी फ्रैक्शन है, इधर भी फ्रैक्शन है, इसका भी एनडी है, इसका भी एनडी है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डी इसके एन के साथ, इसका डी इसके एन के साथ। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3y प्लस 4 आएगा, 4 इंटू 2 माइनस 6y आएगा। गुना कीजिए, 5 3 जा 15y, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। कोई दिक्कत? अब जो एक जैसा है उसे एक तरफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर y वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। कीजिए, जोड़िए, 5 4 9 2 1 3, इधर तो घटेगा ना, क्या आ जाएगा -12। लेकिन आपको तो y का वैल्यू निकालना है, तो -12/39। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन को भी देखते हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी अभी अभी हमने किया वही प्रोसेस करना है, क्रॉस करना है। तो 9z इधर करिएगा तो 4z प्लस 15 4 जा 60, एक जात वाला इधर जाएगा ना, माइनस में आएगा ना, क्योंकि प्लस में है, तो 5z होगा ना, और z इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।